सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे बकरियों के रेवड़ आपके पास हैं। एक शख्स आया बद्दू, उसने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, क्या आप ये सारी की सारी बकरियां मुझे दे सकते हैं? करीम आक़िल इस्लाम ने फरमाया, जाओ ले जाओ। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा साइल फ़ला तनहर वइन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु मुअती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिम बनकर सारा रब का दिया हुआ माल उसको दे दिया। अब वो शख्स बकरियां ले जा रहा है, पीछे मुड़कर देख रहा है कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा। अपने कबीले में पहुंचा, कबीले वालों ने पूछा, इतनी सारी बकरियां कहाँ से ले आए हो जिससे 2 वादियां भर जाएं, इतनी बेशुमार सैकड़ों बकरियां। वो कहने लगा, मैंने तो आजमाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे बकरियां दे दें, उन्होंने सारी उठाकर मुझे अता फरमा दी। वो सारे का सारा कबीला जो गैर मुस्लिम था करीम आक़िल इस्लाम के पास आया और आकर कहने लगा कि आपने गैरों पर इतनी मेहरबानियाँ की हैं, वो आपका कलमा पढ़ने वाला नहीं था, तो जब हम आपका कलमा पढ़ लेंगे, आपको नबी तस्लीम कर लेंगे, फिर आप हम पर कितनी करम नवाजियाँ फरमाएंगे। वो सारे के सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, गिर के कदमों पे कुर्बान हो गए, पढ़ लिया कलमा और मुसलमान हो गए। हातिम ताई से किसी ने पूछा कि आपने अपने से बड़ा कोई सखी देखा है? बेसत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। कहने लगा, हाँ, हम एक लड़के के यहाँ मेहमान हुए, उसने हमें एक सिरी पेश की भुनी हुई बकरे की, हमने वो खाई और कहा बड़ी मज़े की है। उसने एक और पेश की, फिर एक और पेश की, फिर और पेश की, हम खाते चले गए। सुबह जब हुई तो हम बाहर निकले तो 100 बकरा ज़िबा हुआ हमें वहाँ मिला। हमने उस लड़के से कहा, तेरे पास कितना माल था? उसने कहा 100 बकरा था मेरी मलकियत। तो हातिम ताई ने कहा, मैंने उस लड़के को कहा कि तो सारी कायनात जो तेरी थी अपनी, सारा माल तूने कुर्बान कर दिया। उसने कहा, मेहमान ख्वाहिश करे और ये मेज़बान की तौहीन है कि मेहमान की ख्वाहिश को पूरा ना किया जा सके, मैंने इसलिए सारे का सारा माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया। हातिम ताई कहता है, मैंने फिर 100 ऊँट उसको दिए, लेकिन मेरे तो हज़ारों ऊँट थे। असल सखावत उसने की थी ना, उसने सारा माल ही हमारी मेहमानी में खर्च कर दिया। हती हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम तिजारत की गरज से निकले तो एक जगह पहुँचे तो बहुत ज़्यादा सख्त बारिश हुई। हमने एक खैमे में देखा कि वहाँ पर एक बद्दू का खैमा है, झोंपड़ी है। तो दरवाज़े पर पहुँचकर हमने बुलाया, आवाज़ दी, तो अंदर से उसने कहा, कौन? हमने कहा मुसाफिर। उसने कहा आ जाओ। हम अंदर गए, उसने हमें एक बकरा जो है काट कर बनाकर पेश किया, हमने खा लिया। सुबह जब हम जाने की तैयारी करने लगे तो बारिश फिर हो गई। उसने फिर एक ताज़ा बकरा काटा, 7 दिन इसी तरह रोज़ाना ताज़ा बकरा काटता। हमने उसको कहा कि रोज़ाना ताज़ा क्यों काटते हो, पहले वाला भी तो बचा होता है। वो कहने लगा, ये मेज़बानों की तौहीन है कि हम उनको बासी खाना खिलाएं मेहमानों को, इसलिए ताज़ा बकरा काटता हूँ। जब आप चले जाएंगे तो हम इनका गोश्त जो है वो खुश्क कर लेंगे, ये हमारे काम आता रहेगा। हम जब जाने लगे तो मैंने अपने मुलाजिम को कहा, कितने पैसे हैं तेरे पास? गुलाम कहने लगा, हुजूर 3000 दिरहम। मैंने कहा उसकी बीवी को दे आओ। जब मैं बीवी को देने के लिए वो मुलाजिम गया तो बीवी ने ये कहकर पैसे लेने से इनकार कर दिया कि हम मेहमानों से मुआवजा नहीं लेते। वो पैसे हज़रत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह के पास वापस लेकर आया तो हज़रत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दरवाजे में रख के भाग आओ। वो 3000 दिरहम जिससे सैकड़ों बकरे ख़रीदे जा सकते थे, वो दरवाजे में रख कर आए। इन्होंने थोड़ा सा सफ़र तय किया, पीछे से वो बद्दू तेज़ रफ्तार ऊँट पर सवार इनके पीछे आ गया, नेज़ा उठाया हुआ और कहने लगा, अपने पैसे वापस लो वगरना मैं नेज़ा मार दूंगा। ये हमारी तौहीन है कि हम मेहमानों को खाना खिलाकर उनसे मुआवजा तलब करें। हज़रत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने मजबूरी में वो पैसे वापस ले लिए। एक गंजा, एक कोढ़ी और एक अंधा, ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुना रहे हैं। बनी इसराइल के 3 लोग थे। एक फ़रिश्ता इनके पास आया इंसानी शक्ल में, अंधे के पास आकर कहा, आपको क्या चाहिए? अंधा कहने लगा, जी आँखें और दुनिया का माल। दुआ की, अल्लाह ने आँखें दी, बहुत सारा माल अल्लाह ताला ने अता फरमाया। कोढ़ी के पास गया फ़रिश्ता इंसानी सूरत में, उसे जाकर यही सवाल किया। उसने कहा, जी मेरा जिस्म ठीक हो जाए और मुझे दुनिया का माल मुयस्सर आ जाए, आसानी से ज़िंदगी बसर हो जाएगी। फ़रिश्ते ने दुआ की, अल्लाह ने उसकी वो जो बीमारी थी उसको दूर किया, उसको माल अता फरमाया। तीसरा शख्स गंजा था, उसके लिए भी दुआ की, उसके सर पे बाल आ गए, उसको भी माल मिल गया। अब काफ़ी अरसे के बाद यही शख्स, ये फ़रिश्ता एक मुसाफिर की सूरत में उनके पास आया। कोढ़ी के पास भी गया, गंजे के पास भी गया, अल्लाह के नाम पर मांगा, सफ़र में हूँ, ज़्यादा राह कम पड़ गया, कुछ दो। दोनों ने कहा, ये हमारे बाप दादाओं की कमाई है, उनकी वरासत में से हमें मिला है।
یہ تم جیسوں کو دینے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو اس فرشتے نے جو مسافر کی صورت میں تھا دعا کی، اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تمہاری وہی حالت ہو جائے جو کہ اس سے پہلے تھی۔ وہ دونوں کا مال بھی ہلاک ہو گیا، اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوا، اور گنجا جو ہے اس کے سر کے بال ختم ہو گئے۔ غربت آ گئی، اندھے کے پاس گیا، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ تو اندھے نے کہا کہ یہ دیا ہوا بھی رب کا ہے، میری جان بھی رب کی ہے، میری آنکھیں بھی رب کی ہے، جتنا تیرا جی چاہتا ہے یہاں سے لے جاؤ۔ تو وہ جتنا اس کو چاہیے تھا اس نے وہاں سے لیا، اور دعا کی کہ میں تو ایک فرشتہ تھا، تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، تو آزمائش میں کامیاب ہوا، لیکن تیرے دوسرے دو دوست جو تھے وہ آزمائش میں ناکام ہوئے، ان کو سزا ملی، اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے، پھر اس بندے سے حکم دے کر اس کو کہ اپنا نصاب پورا ہو گیا تو زکوٰۃ دو، صدقہ اور خیرات کرو، کمزور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون